अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS519 जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये प्रोजेक्ट क्या होता है, ये किन को ऑफ़र होता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसको किस तरह से बनाना है, हर चीज़ के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे। आसान तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन को ऑफ़र होता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उनको ऑफ़र होता है जो एडीबी प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। मसलन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो 2 साल का होता है, कुछ स्टूडेंट उसके अंदर नेटवर्किंग में कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं, वेब में कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटाबेस में कर रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट उनको उनकी डोमेन के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता है। इसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 सेमेस्टर का होता है, मीन्स कि ये सिर्फ 3 क्रेडिट आवर का होता है। ये मेन चीज़ें थी जो आपकी क्लियर हो गई हैं। बाकी सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके बाद ये एक लिंक है, यहाँ पे इसका पूरा हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है। इस लिंक पे जाएं तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितना भी हेल्पिंग मटेरियल है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करनी है, कैसे बनानी है, बड़ी डिटेल के साथ मटेरियल अवेलेबल है। उसको देख के बड़ी ही आसानी के साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लिस्ट दी जाती है जिसमें से कोई भी स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर प्रोजेक्ट की लिस्ट नहीं आपको दी जाती। ये प्रोजेक्ट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एलोकेट किया जाता है स्टूडेंट को। किस तरह से? उनकी जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई वेब में कर रहा है डीपी, उसको वेब का प्रोजेक्ट मिलेगा। नेटवर्किंग में जो कर रहा है उसको नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट मिलेगा। और जो डेटाबेस में कर रहा है उसको डेटाबेस का प्रोजेक्ट मिलेगा। तो इसके अंदर कोई लिस्ट प्रोजेक्ट की ऑलरेडी आपको नहीं दी जाती। ठीक है। आगे क्या जो CS519 प्रोजेक्ट है, इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुप बना सकते हैं? नो, इसके अंदर ग्रुपिंग अलाउड नहीं होती। एक स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट अकेले ही करना होता है, इसके अंदर ग्रुपिंग अलाउड नहीं होती। ये चीज़ भी आपकी क्लियर। आगे चलते हैं तो ग्रुप आईडी और प्रोजेक्ट आईडी में क्या डिफरेंस होता है? इनमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम होता डिफरेंस नहीं है। ऐसी दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। ग्रुप आईडी लिख लें या प्रोजेक्ट आईडी लिख लें, वो दोनों स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उसका प्रोजेक्ट आईडी या ग्रुप आईडी यूनिक ही होता है। तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या मैं इंटर्नशिप या रिसर्च कर सकता हूँ प्रोजेक्ट की बजाय? कोई स्टूडेंट ये पूछता है। अगर किसी के माइंड में है कि अगर प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे एडीपी प्रोग्राम के अंदर, तो क्या हम इंटर्नशिप या रिसर्च कर सकते हैं? नहीं, इंटर्नशिप या रिसर्च जो है इसके अंदर ऑफ़र नहीं की जाती इस कोर्स के अंदर। तो स्टूडेंट ने क्या करना होता है, जो असाइंड प्रोजेक्ट है ना अपना, जो भी उसकी डोमेन के अकॉर्डिंग असाइन किया गया उसी को कंप्लीट करना होता है। कोई इंटर्नशिप या रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं ऑफ़र किया जाता। ये कंसेप्ट भी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट रेफरेंस लेटर आपको नज़र आ रहा होता है या इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर इसके ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप जाएंगे। तो ये जितने भी हैं ना, ये मैनेजमेंट या बिज़नेस के स्टडी प्रोग्राम के रिलेटेड हैं। मींस कि जो स्टूडेंट MBA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, ये वाला जो टैब होंगे ये उनके रिलेटेड है, CS के स्टूडेंट के रिलेटेड नहीं है। तो CS के स्टूडेंट को ये इग्नोर करना चाहिए, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट कोई कहे नहीं जी, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। ठीक है। क्या कोई वीडियो लेक्चर, GDB, हैंड आउट या क्विज़ इसके बारे रिलेटेड अवेलेबल है? नो, कोई वीडियो लेक्चर, GDP, हैंड आउट्स इस कोर्स के लिए नहीं है। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको चाहिए कि जितनी भी अनाउंसमेंट पब्लिश हो रही है ना इसके ऊपर, उनको रेगुलरली देखता जाए। कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको इसके अनाउंसमेंट पेज में मिलेगी इस कोर्स की। ठीक है। अगर प्रोजेक्ट असाइनमेंट ड्यू डेट नोटिफिकेशन विल बी अवेलेबल इन माई टू डू लिस्ट और नॉट? नहीं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है वो आपको टू डू लिस्ट में नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, उसको स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस के ऊपर जो इसका असाइनमेंट वाला टैब है वो चेक करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की अपडेट आए तो उनको पता चलता रहे। ठीक है। तो टोटल मार्क्स या CGPA क्या है इस कोर्स के लिए? टोटल 4 CGPA होता है, टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं। ठीक है। आगे जी, अगर कोई आप इसके अंदर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है जो उसका कोई फेज़ या कोई असाइनमेंट जो है मिस कर दे तो क्या होगा? ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा है फाइनल प्रोजेक्ट यू मस्ट अपलोड योर प्रोजेक्ट विद इन ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर सबमिट करना ज़रूरी होती है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड वाली डेट पे, तो आप ये प्रोजेक्ट की जो असाइनमेंट है ईमेल के थ्रू भी सेंड कर देते हैं। अगर आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा है, अगर ईमेल के थ्रू सेंड नहीं हो रही, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करें और या ड्रॉप बॉक्स पे, जहाँ पे भी अपलोड करना है, और उसका लिंक जो है ईमेल में सेंड कर दें,
ताकि जो आपकी असाइनमेंट है उसको डाउनलोड कर दिया जाए। ठीक है, ड्यू डेट के बाद कोई भी जो सबमिशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये भी जो प्रोसेस है ना कि आप लिंक के थ्रू सेंड कर दें या आपका अपलोड नहीं हो रहा, कोई एरर या इशू आ रहा है तो ईमेल में सेंड कर दें, वो भी इस केस में है कि ड्यू डेट से पहले पहले ये अगर प्रोसेस करें। ड्यू डेट के बाद कोई भी जो सबमिशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। ये पॉइंट आपने नोट करना है और हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर आपने कोई असाइनमेंट ड्यू डेट के अंदर सबमिट नहीं कराई तो उसके आपका 0 मार्क्स लगेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है ड्यू डेट के अंदर अंदर ही आपने जितनी भी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। आगे कोई एक्सटेंडेड डेट होती है इसके अंदर, जिस तरह के असाइनमेंट के अंदर एक बोनस डे या एक्सटेंडेड डेट होती है, नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो एक्सटेंडेड डेट या बोनस डे नहीं होता। आपने हमेशा जो ड्यू डेट है उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपना सारा जो प्रोजेक्ट की डिलीवरेबल है या कोई असाइनमेंट है उसको सबमिट करवाना होता है। ठीक है, तो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के क्या हैं, ईमेल या अनाउंसमेंट है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जो है कोई चीज़ आपको अपडेट मिलनी है तो वो आपको ईमेल या आपकी अनाउंसमेंट के थ्रू ही मिलनी है। ठीक है, तो इसके अलावा और डिफरेंट रिसोर्सेज पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना LMS पे आपको ईमेल, अपनी ऑफिशियल ईमेल जो है उसमें या आपकी जो अनाउंसमेंट है वहाँ पे ही सारा कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर शुड आई कंटेक्ट इन केस ऑफ एनी क्यूरी या इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी मसला है या कोई क्यूरी है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने किससे कंटेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ना, तो उनके बारे में आपको अपने सुपरवाइज़र की जो अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक ईमेल है वो आपको मिल जाएगी, नज़र आ जाएगी। तो उस ईमेल जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र की ईमेल आईडी है वहाँ पे, ठीक है, अनाउंसमेंट पेज पे वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो अपना जो सुपरवाइज़र की ईमेल आईडी है उस ईमेल पे उनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, टेंशन है, कहीं पे समझ नहीं आ रही तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। ठीक है, अगर तो कोई जेनेरिक क्यूरी है इसके बारे में तो आप ये वाली ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पे आप सेंड करके तो उसका जो आंसर है वो ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या उसको कोई फ़ंड मिलेगा। ठीक है, नहीं, अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कोई डिवाइस या कोई इक्विपमेंट ख़रीदना पड़ता है तो ये उसका स्टूडेंट खुद ही अरेंज करेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई भी फ़ंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये जेनेरिक क्वेश्चन थे जो हर एक के माइंड में होते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से करना होता है। ये सारे क्वेश्चन के आपके आंसर थे। अब इसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कुछ के अंदर SRS डॉक्यूमेंट भी होता है। इसके अंदर अमूमनली जो SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है उसके जो चैप्टर्स हैं, जो CS 619 है उसके रिलेटेड थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट देख लेते हैं। यहाँ पे अपना वो ग्रुप ID या सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। इस जो डॉक्यूमेंट है उसका इंट्रोडक्शन है, स्कोप अपने प्रोजेक्ट का, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट होती हैं आपको पता है, यूज़ केस डायग्राम क्या होती है वो, वर्क प्लान, ERD, डेटाबेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, अमूमन एक ही डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी होती है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी उसी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होंगी। एक ये आपकी असाइनमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन वाली। इस डॉक्यूमेंटेशन वाली असाइनमेंट को सबमिट कराएंगे तो फिर आपका जो फाइनल कोड होता है, फाइनल एप्लीकेशन होती है वो आपने सबमिट करनी होती है। अब जो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ERD, डेटाबेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, और इसके यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन देना है, प्रोजेक्ट का स्कोप यहाँ पे लिखना है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखनी है, यूज़ केस डायग्राम यहाँ पे ऐड कर देनी है, वर्क प्लान जो है यहाँ पे, ERD डायग्राम यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये चीज़ें किस तरह से बनानी है, किस तरह से हेल्प लेनी है, इसके बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है बड़ी डिटेल के साथ, वो आप देख सकते हैं। तो उनको देख के आपको काफ़ी रहनुमाई मिल जाएगी। डेटाबेस डिज़ाइन यहाँ पे इंटरफेस जो आप बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, उसके जो डमी से इंटरफेस है ना, एक आइडिया के तौर पे कि इस तरह की जो एप्लीकेशन आप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी डमी से कुछ इंटरफेस जो है यहाँ पे आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह से इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने का, फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करने का मरहला। उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर अपलोड की जाती है फाइल आपके लिए, वही फाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंप्लीट फाइनल एप्लीकेशन जो है आपने बनानी है, जो कोड या नेटवर्किंग की या डेटाबेस की जो भी आपको दी गई है डोमेन के अकॉर्डिंग,
उसके अंदर क्या होता है, सोर्स कोड या डेटाबेस या स्क्रिप्ट या एनी अदर रिलेटेड फाइल जो भी आपकी बनी हुई है ऐप फाइनल एप्लीकेशन के अंदर, वो आपने सबमिट करनी होती है। यहाँ पे फाइनल प्रेजेंटेशन है, इसका टेम्पलेट हम देख लेते हैं। फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर वही जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की है पीछे भी हमने देखी है, उसी में से सारी इन्फॉर्मेशन या डायग्राम उठा के यहाँ पे डाल देनी है। प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, स्केजुअल है, जो गैंट चार्ट होता है जो, ठीक है। यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम यहाँ पे डाल देनी है, ERD, ठीक है। ये यहाँ पे स्कीमा, यूज़र इंटरफेसेस, जो रिजल्ट्स हैं आपके प्रोजेक्ट, टूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, बस ये वाली आपकी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है। ये चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करनी होती है। इनको किस तरह से बनाना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल के साथ आपको गाइड किया जाएगा। अभी सिंपल इसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो समझ लें आप। यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है जी, कुछ प्रोजेक्ट में अगर है तो SRS दिया गया है आपको, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे इसके अंदर SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होंगे, दोनों को मिला के आपने ये फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है। अगर तो पीछे मैंने दिखा दिया डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ही एक ही डॉक्यूमेंटेशन होती है, और कुछ अगर ऐसे प्रोजेक्ट हो जहाँ पे SRS और डिज़ाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो ये SRS की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे स्कोप, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज़ केस डायग्राम और ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये सबमिट करवा देनी है। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में ये वाली चीज़ें आपने सबमिट करवानी है, दो हिस्सों में डिवाइड करके। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन है, DFD डाटा फ्लो डायग्राम है, ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, डेटाबेस डिज़ाइन और इंटरफेस डिज़ाइन है, ठीक है। अगर तो दो अलहदा से आपके वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया डॉक्यूमेंटेशन को, तो उनके ये दो चैप्टर बनेंगे फाइनल रिपोर्ट के अंदर। फिर उन दोनों को आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये चैप्टर 1 है SRS का, इसके अंदर ये सारी डिटेल आपको बताई गई है। वो सारी चीज़ें SRS वाली डाल देनी है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर, चैप्टर के अंदर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली जो चीज़ें यहाँ पे प्री रेफरेंसेस, कहाँ से आपने मटेरियल लिया है, गाइडेंस कहाँ से ली है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आपने, या कौन सी बुक पढ़ी है, उसके रेफरेंस यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब सबमिट किस तरह करना है, ठीक है। फाइनल डिलीवर जो सबमिट करना है कि आपने 3 चीज़ें जो है उसको मेक श्योर करना है। कौन कौन सी, फाइनल एप्लीकेशन जो भी कोड है या नेटवर्किंग का फाइनल रिपोर्ट जो आपने बनाई है। अगर तो एक ही डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके अंदर टेम्पलेट मैंने दिखा दिया है। अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया SRS और डिज़ाइन में, उनको मिला के फिर फाइनल रिपोर्ट बना देनी है। और फाइनल प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। उनकी SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की या जो भी डायग्राम्स हमने बनाई है वो इस प्रेजेंटेशन के अंदर डाल के प्रेजेंट करनी है आपने। फिर क्या करना है, आपने जिप इन तीनों फाइल्स को एक फोल्डर में रख के उसको जिप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कंप्रेस करके कर देना है। और जो कंप्रेस्ड फोल्डर बनेगा उसको फिर आपने ड्यू डेट के अंदर LMS पे अपलोड कर देना है। ये सारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके जो CS519 प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप किस तरह करना है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करनी है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। SRS कैसे बनाना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, फिर भी मज़ीद इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करनी है, कौन से टूल यूज़ करने हैं, कैसे कैसे चीज़ें बनानी है, डायग्राम, आने वाली वीडियो के अंदर मज़ीद आपको गाइड कर दिया जाएगा।